नमस्कार दोस्तों, नॉलेज एकेडमी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों को मुंगेर विश्वविद्यालय और तिलका मांझी विश्वविद्यालय के बीए पार्ट 2 सब्सिडरी सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए परंतु आज हम आपको हिंदी के 100 मार्क्स वाले का चौथा चैप्टर आप लोगों को इस पे डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर का नाम है अहिंसा का अभिनव क्षेत्र। अहिंसा मतलब जहाँ हिंसा ना। ये काका कालेलकर जी के द्वारा लिखा गया है। इनका जन्म जो है 1 दिसंबर 1885 में महाराष्ट्र के सतारा नगर में हुआ। जब भी पूछेगा इनका काका कालेलकर जी का जन्म कहाँ हुआ था तो बताइएगा 1 दिसंबर 1885 ईस्वी को सतारा जगह जो महाराष्ट्र में है। और इनकी मृत्यु जो है 21 अगस्त 1981 ईस्वी में हो गई। अब मूल्यतः ये कहाँ के वासी थे? अब इसके ये मूल्यतः मराठी भाषी थे। मराठी भाषा होते हुए भी ये हिंदी के बड़े पक्षधर थे। आप देख सकते हैं यहाँ सन 1938 ईस्वी में दक्षिण भारत में हिंदी भाषा का प्रचार के लिए अधिवेशन किया, मतलब एग्जीबिशन में भाग लिया। 1938 में ये दक्षिण भारत के जो क्षेत्र हैं, तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा सब के जो क्षेत्र हैं, वहाँ पर इन्होंने हिंदी प्रचार के लिए अधिवेशन भी किया। और एक कथन है, हमारा राष्ट्रभाषा प्रचार का एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है। ये किनके द्वारा कहा गया? ये काका कालेलकर जी के द्वारा ही किया गया। ये क्या दिखाता है? ये इनकी हिंदी के भाषा के प्रति प्रेम दिखाता है, साफ तौर पर से झलकता है। अब देखते हैं इनका व्यक्तित्व कैसा है। इनका व्यक्तित्व जो है उच्च कोटि के विचारक थे, चिंतक और विद्वान थे, बहुत बड़े। और राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रचार कार्य के साथ साथ लगभग 30 पुस्तकों से भी हिंदी साहित्य के भंडार को समृद्ध किया। मतलब इन्होंने राष्ट्रभाषा हिंदी के एडवर्टाइजमेंट के लिए, प्रचार प्रसार करने के लिए लगभग 30 से अधिक किताबों को लिखा है। हिंदी साहित्य के भंडार में कागजित किया है 30 किताबें को। अब चलिए जान लेते हैं इनके प्रमुख संग्रह कौन कौन से हैं। इनका संग्रह है संस्मरण, जो खुद के बारे में लिखा जाता है। यात्रा है, धर्मोदय जो आत्मचरित है, धर्मोदय में आत्मचरित की बात की गई है। हिमालयनों प्रवास और लोकमाता एक यात्रा वितरण इन्होंने लिखा है। जीवनो आनंद अवरनावर निबंध का एक संग्रह है। ओके देख, और ये अवरनावर जो निबंध संग्रह इन्होंने लिखा। और इनकी भाषा और शैली बड़ी सच्ची और प्रभावशालिनी है। मतलब इनके भाषा में वो दिखता है जो इनके भाषा के द्वारा सभी आराम से समझ सकते हैं। ये बहुत ही साधारण भाषा में लिखते थे। और विशिष्ट गुण, इनके कौन कौन से विशिष्ट गुण हैं, चलिए वो भी देख लेता हूँ मैं। इनके विशिष्ट गुण में सरलता दिखता है, प्रज्वलता दिखता है। और इसमें से एक था, इसी अहिंसा का अभिनव क्षेत्र में वास्को डी गामा किनकी मदद से हिंदुस्तान आया था, मतलब भारत कब आया? अफ्रीका के दक्षिण में भारतीय खलासी आते जाते थे, जो नाव की सवारी करते थे, वो अफ्रीका के दक्षिण में ये भारतीय आते जाते थे। तो इन्हीं की मदद से वास्को डी गामा हिंदुस्तान में आया था। और ये अहिंसा का अभिनव का क्षेत्र में इस चैप्टर में बताया गया है किस प्रकार से हम हिंदी भाषा के द्वारा संपूर्ण देश को एकत्रित कर सकते हैं। विश्व बंधुत्व की बात कर रहे हैं इन्होंने। और ये कहते हैं एक जमाना था जब भारतीय जहाज भारत के किनारों की रक्षा किया करते थे, लेकिन दूर दूर तक जाकर भारत की तिजारत और भारतीय संस्कृति को फैलाते थे। ये भी भारत की एक बहुत बड़ी खूबी थी।
हिंद महासागर के विशाल पृष्ठ ही आपस में लड़कर उन लोगों से इस बात का निर्णय किया और आज जिसे हम हिंद महासागर के नाम से जाने जाते हैं। वल्दौज एक शब्द आया था। वल्दौज जो है डच भाषियों को कहा जाता है, याद रखिएगा। और एक ये जो कॉमनवेल्थ होने के कारण जो बात करते हैं, जिसमें संबंध रखना पूर्वी पश्चिम दक्षिण की ओर से जो आने वाली थी, जो ब्रिटिश साम्राज्य, ये सभी जो है जहाज जो है वो उनको की मदद करते थे। और इनमें बताया एक तरफ इथोपिया और अबिसिनिया का भी जिक्र किया गया है। इसमें सोमालिलैंड, पूर्वी अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका और मोजाम्बिका, मेंगास्कर और दूसरी तरफ ब्रह्म देश में जैसे मलाया की बातें की गई है, थाईलैंड की बात है, कंबोडिया की बात है, इंडो चाइना की बात है, ऑस्ट्रेलिया की बात है। इनके साथ हमारा संबंध बता काका कालेकर जी कहते हैं, इनसे हमारा संबंध बढ़ना चाहिए। ये हमारे समुद्र पार के पड़ोसी हैं। अगर हम उनकी सेवा करें और उनकी सेवा लेते, उनके इतिहास को समझ ले, तो उनकी भाषा और उनके रस्मों रिवाज से हम परिचित हो जाएंगे। यदि परिचित हो जाएंगे तो वहाँ की भाषा यहाँ सीख पाएंगे, यहाँ की भाषा वहाँ पहुँच सकते हैं। एक तरह से प्रसार होता। और ये भी बात बताया जाता है, इथोपिया, जंजीबार और पूर्वी अफ्रीका हमारा संबंध प्राचीन काल में था, मतलब एंशियंट समय से ही है। अफ्रीका के दक्षिण में भारत के बात बताया था मैंने, खलासी आते जाते थे, उन्हीं की मदद से वास्को डी गामा जो भारत आया था। और भारत की संस्कृति का प्रसार इतना हुआ कि इसका सबूत यदि हम खोजना चाहे तो हमें कंबोडिया के अंगकोर वाट मंदिर को देखना चाहिए, अंकोर धाम को देखना चाहिए, वंते श्रेणी को देखना चाहिए, जिनकी विशालता आज भी बेमिसाल है। आप देख सकते हैं, ये भी पुरानी परंपराओं का एक संग्रह है, जिसने नहीं देखा वो भी देख सकते हैं। अहिंसा के माने होता है विश्व बंधुत्व की बात। अहिंसा, जहाँ कोई हिंसा नहीं हो, बिना किसी शस्त्र का हो, जीवन के आदान प्रदान द्वारा स्थापित होने वाले पारिवारिक संबंध की भी बात इन्होंने किया है कि यदि किसी के हाथ को नहीं खाएंगे, मतलब यहाँ कर रहा है, हम किसी का मुंह नहीं देखेंगे, किसी के जीवन में प्रवेश नहीं करेंगे, किसी के हाथ का नहीं खाएंगे, किसी को भी हमारे जीवन में प्रवेश करने नहीं देंगे। यह क्या है? ये अहिंसा तो कतई ही नहीं है, ये हिंसा की तरह आकर्षित करती है। और यह शुद्ध नास्तिकता है। ये जो बात मैंने कहा, हाथ का नहीं खाएंगे, किसी को हमारे जीवन में प्रवेश, ये नास्तिकता की बात करती है। जबकि मानव धर्म इसको द्रोह है, मानव धर्म में इसको द्रोह माना गया है। जीवन की पराजय की और जीवन की विफलता तो है ही। जिस दिन हमने खुशकी या दरियाई अटका पैदा की, मान ली उस दिन नास्तिक बने और पुरुषार्थीन हो गए, तो हम बने ही रहेंगे। और इसी कारण अहिंसा की बातों पर चलना चाहिए, हिंसा नहीं करना चाहिए। अहिंसा का क्रियात्मक, जीवनात्मक, सहयोगात्मक जो पहलू है उसे हम पहचाने और उसका विस्तार करें। विनोबा भावे ने काका कालेकर जी ने काफ़ी इसको विस्तृत किया है। और इन्होंने बताया हिंद महासागर और उसके इर्द गिर्द के छोटे छोटे बड़े देश हमारी सृजनात्मक रचनात्मक नीति का स्वाभाविक क्षेत्र है। जैसा स्वभाव रहेगा वैसा होगा। अगर हिंद सचमुच शांति का उपासक है तो उसे उसकी स्थापना हिंद महासागर के इर्द गिर्द देशों में अपने जीवन द्वारा सेवा करनी चाहिए। इतना सब अहिंसा के अभिनव क्षेत्र में बताया गया है। कैसा लगा वीडियो? आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।